हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर को याद कीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में मेजर लेवल का क्या चल रहा है, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग, क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जज, टेम्परेंस, लवर, एम्प्रेस और उसके बाद है एम्प्रर। एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों आगे है तो कपल्स की एनर्जी है और यहाँ पे रियूनियन की वाइब्रेशन है और यहाँ से है द सन कार्ड। चलिए तो देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। पहले हम क्लैरिफाई करेंगे। सॉरी, लाइट चली गई थी, इन्वर्टर ऑन कर दिया। चलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और द स्टार। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भाग्य अब आपके फेवर में होने वाला है, वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने ईश्वर से, डिवाइन से, जहाँ भी आपने प्रे किए है, कोई मन्नत मांगी है या किसी तरह की कोई आपने कैसे करते हैं अरदास रखी है, तो यहाँ पे वो आपकी मन्नत, आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। जो भी सिचुएशन है अभी टेम्परेरी है, क्योंकि भाग्य जब चेंज होगा तो आपके फेवर में ही होगा। और यहाँ पूरी तरह से पॉजिटिव कार्ड है। आप लोगों का रियूनियन भी होगा, आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली जुड़ेंगे भी। जो अपना जो प्यार इजहार नहीं करते थे, वहाँ पे शायद अब आपके पार्टनर इजहार भी करेंगे और आपके लिए आगे स्टेप भी रखेंगे। रिश्ते को शादी तक ले जाने के लिए रीयूनियन का एक स्टेप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको भी होप नहीं छोड़नी है और यहाँ पे आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी है। जो भी अभी आप फेस कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, टेम्परेरी है। उसको बहुत बड़ा इशू मत बनाओ, क्योंकि बहुत टाइम से जो भी आप दोनों की प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है, पर वो टेम्परेरी है। सीखो उसमें से, क्यों ये सिचुएशन हम लोगों की लव लाइफ में क्रिएट हुई है। किसी की बीच में इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है, या फिर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है, या फिर हमारे लव लाइफ में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। जो भी है, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद दोनों को एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ होगी जो आप चाहते हो इस रिश्ते में। ठीक है, यूनियन। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस।
टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। तो आपके लव लाइफ में जो यहाँ पे एनर्जी आई है वो है नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन। इस वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हुआ है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है। आपके पार्टनर पहले एफर्ट भी नहीं लगा रहे थे, चाहते तो बहुत कुछ थे इस रिश्ते में बट एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, या फिर एफर्ट लगा रहे थे तो उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से, कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से, या कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम जो हुई है आप दोनों के बीच में, ये नेगेटिव लोगों की वजह से। कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक जैसा भी ट्राई किया आप दोनों के लिए, ठीक है। नेगेटिव लोग भी है और नेगेटिव वाइब्रेशन भी यहाँ पे सेंड की गई है। इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। आप लोग चाहते तो बहुत कुछ हो इस रिश्ते में कि हम दोनों का यूनियन हो जाए, हम दोनों का फ्यूचर आगे हो जाए, बट चाहने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपको वहां तक पहुंचने नहीं दे रही थी। बट आपके पार्टनर जो है, अब जब तक आपके रिश्ते से ये नेगेटिव एनर्जी से रिमूव नहीं होगी तब तक ये चीज़ें आपके और आपके पार्टनर की इसमें प्रॉब्लम्स आती रहेगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा, पर आपको जब तक ये नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होगी तब तक आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आप अगर चाहते हो आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों को स्टेबिलिटी मिले इस रिश्ते में बैलेंस आए, तो आपको पहले सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी का ही वाइब्रेशन है। तो आपको पहले उस चीज़ का, जो कहते हैं ना, जो चीज़ जहाँ से पहले वो चीज़ क्लियर करो। जो हमारी लाइफ में एक नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना, वो चाह के भी हम लोग कुछ अच्छा करना चाहे तब भी नहीं हो पाता, स्टकनेस आ जाती है, हमारी लाइफ रुक जाती है, थम जाती है, मतलब लाइफ का सारा एरिया ही खराब हो जाता है। लव लाइफ नहीं, सारा ही एरिया खराब हो जाता है। तो वो आपको अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए किसी से हेल्प लेनी हो तो हेल्प भी लीजिए, क्योंकि हेल्प लोगे तो आप जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर जरूर निकल जाओगे, ठीक है। जो उसके लिए है एनर्जी वो उसी तक पहुंचेगी, सबके लिए नहीं हो सकती ये एनर्जी, ठीक है। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। तो यहाँ पे लवर को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने। तो आपके पार्टनर जो है आप पे स्टक है, आपके इस रिश्ते पे स्टक है, वो आपसे मूव होना ही नहीं चाहते। जो मर्जी लड़ाई झगड़ा कर लो, जो मर्जी सेपरेशन आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, वो इस रिश्ते को अपनी लाइफ में इस तरह से होल्ड करके बैठे हैं कि वो चाहते नहीं इस रिश्ते से बाहर जाना, क्योंकि वो आपके साथ अलग लेवल का एक कनेक्शन मानते हैं। एक ऐसा लगता है उनके कि आप मुझे मेरी किस्मत से नहीं मिले, मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती कि आप मुझे मिल जाओ, पर मैंने कुछ ऐसे पुण्य किए हैं जिसकी वजह से आप मुझे मिले हो। तो वो आपको बहुत लकी मानते हैं, आपको भगवान का दिया हुआ वो गिफ्ट मानते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी सेपरेशन है, जैसी भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये वाली वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, जो भी आप लोगों का एक होने का रास्ता है वो सब कुछ चाहते हैं वो, ठीक है। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। तो एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एम्प्रेंस को एम्प्रेंस ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 5 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के पहले थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, ऑन ऑफ सिचुएशन थी, या फिर थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था, आपको कम दिया था, तो इस वजह से आपके पार्टनर अब उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि थर्ड पार्टी में रह के मैं दर्द में हूँ, खुश नहीं हूँ।
तो उन्हें अपनी खुशी के लिए अब वो सोच रहे हैं, अपनी खुशी को पाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है। आपकी वो जो एक वैल्यू, उस लेवल की वैल्यू है जो उनको लगता है कि बहुत किस्मत वालों को मिलती है वो चीज़। तो आपको अब वो अपनी किस्मत मानते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए अब कुछ एफर्ट लगाना चाहते हैं, पुराना पैटर्न ख़त्म करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, भाग्य को अपने फेवर में करना चाहते हैं, इस रिश्ते के फेवर में करना चाहते हैं। उन्होंने एक्शन लेने के बारे में सोच लिया है, क्योंकि वो आपको एम्प्रेंस मानते हैं। एक आपका नेचर, आपका जो ऑरा है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो एक अलग जो उनकी नज़र में आपकी जो एक इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ के लिए वो अपने भाग्य को चेंज करेंगे। अब वो चीज़ बार बार नहीं होगी जो आप फेस कर रहे थे, ठीक है। सिचुएशन अब आपकी फेवर में होगी, आपके इस रिश्ते के फेवर में होगी। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप दोनों का रीयूनियन होगा, पक्का होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल करना, ये मेल हो या फीमेल हो, ईगो ना आने दें। तो यहाँ पे एम्परर को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों का जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे, फैमिली इश्यूज है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से आपके पार्टनर ज़्यादा आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, एक कंट्रोलिंग नेचर था, क्योंकि उनके फैमिली वाले उनको गलत गाइडेंस देते थे। उनकी वजह से आप दोनों इस टाइम पे जो भी फेस कर रहे हो वो उसी वजह से, क्योंकि जब हम अपने रिश्तों की बागडोर दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो उसका नतीजा यही होता है, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने रिश्ते को जितना सेफ रखना चाहते हो रखिए, क्योंकि अपने रिश्ते की हर बात किसी से शेयर मत करो। आपका रिश्ता है, एक प्राइवेट तरह से उसको यूज़ करो, क्योंकि देखो, आप जितने बातें अपने रिश्तों की अच्छी अच्छी बातें करोगे तो वो सामने वाले के शायद रिश्ते में वो चीज़ नहीं हो रही है, तो वो देखो, वो जानबूझ के करो, सोचो या अनजाने में हो, कुछ तो हो जाता है कि हाय काश मेरा भी रिश्ता ऐसा होता, तो हाय काश, ये जो होती है ना, ये भी नेगेटिव ही वाइब्रेशन होती है। तो इसलिए आपका रिश्ता अच्छा है तो उसको प्राइवेट रखो, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा रिवील मत करो। तो यहाँ पे आप जब अपनी लाइफ के बारे में लोगों से बात करोगे तो वहाँ पे जितने आप अपने रिश्तों को बाहर निकालोगे उतने ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपका प्यार है, आपको जरूरी नहीं है कि सबको दिखाना ही है, ठीक है। तो ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पे। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। मुझे ऐसा क्यों लगा, कोई कार्ड आया था। तो दिस सन को क्लैरिफाई किया है दिस सन ने और हाई प्रिस्टेस ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आपके लिए सॉलिड कमिटमेंट देना है, आपके लिए आगे बढ़ना है। जो भी रिलीजन या कास्ट या फिर कोई भी XYZ जो भी इश्यूज है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन की फॉलो करेंगे। वो किसी से सलाह मशवरा नहीं करेंगे। जो भी सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो टेम्परेरी है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर अपने रिश्ते का जो बागडोर अपने हाथ में लेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। क्या चाहते हैं वो ही करेंगे। वो खुशी चाहते हैं इस रिश्ते में, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, प्यार चाहते हैं इस रिश्ते में, वो एक हारमोनी चाहते हैं, शादी तक चाहते हैं। तो वो सब कुछ करेंगे क्योंकि वो खुद चाहते हैं ना, तो वो ही करेंगे। उनको उस चीज़ से खुशी मिलेगी वो करेंगे, ठीक है। जिस चीज़ से उन्हें खुशी मिले वो इस रिश्ते के लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया क्लैरिफिकेशन। तो अब देखेंगे, सॉरी मैं 2 मिनट, देखते हैं
जॉब में होते हैं ना तो करना पड़ता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के एक्शन में कुछ आता है, क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है डेविल। देखिए ये एनर्जी है तो है, वही एनर्जी आ रही है दोबारा से। एस ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे एनर्जी वही है, दो राय पे खड़े हो आप। क्यों खड़े हो? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में हावी हुई है, आप उस वजह से कंफ्यूज रहते हो, कोई चीज आप समझ नहीं पा रहे हो। चाहते बहुत कुछ हो इस रिश्ते में, हार्मनी चाहते हो, इस रिश्ते में शादी करना चाहते हो, अपनी फैमिली को मनाना चाहते हो, इमोशनली तरीके से आप उस रिश्ते में को आगे लेके जाना चाहते हो, स्टेबिलिटी देना चाहते हो, बट कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि ये नेगेटिव जो थॉट है आपके पार्टनर के माइंड से निकल नहीं पा रहे, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव लोग है, नेगेटिव एनर्जी है। तो इसको जब तक आपके पार्टनर रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आप फेस करते रहोगे। तो ये जिसको थोड़ी सी भी आइडिया है ना कि हाँ है, तो उसे प्लीज रिमूव कीजिए। ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो इन चीजों की नॉलेज रखता है, क्योंकि हम लोग ऑरा क्लीन नॉर्मल कर सकते हैं, पर ये नेगेटिव एनर्जी कुछ अलग लेवल की है। ठीक है, तो देखते हैं टाइमिंग। within a 3 months today, coming Monday। उसके बाद है डेथ कार्ड, जिसमें मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में हो या लाइफ में, 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच में, और कमिंग ट्यूसडे। ठीक है, अब हम करेंगे आपके पार्टनर के लव मैसेज। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे? आई नीड यू, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि पहले प्यार को कभी नहीं भूला जा सकता। जब साथ ही नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दो। आई मैरी यू और आई लव यू। अच्छे अच्छे मैसेज आए आपको, अच्छे अच्छे। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। आस्क योर एंजल्स। तो अगर आप मेडिटेशन मोड में बैठोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको मेडिटेशन मोड में मिल जाएगा। आंसर आप एंजल्स के थ्रू ले सकते हो। नो का कार्ड भी है और यस का कार्ड भी है, तो ज़्यादा नेगेटिव मत होना। ठीक है, और यस इसलिए कि आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, एंजल से गाइडेंस लो और कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा संभल के रहना है लोग, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से। और उसके बाद कुछ महीने, इस साल की बात है, इस साल में आपकी लाइफ में जो भी आपने कहीं भी ट्रेवल करना है, आपका यूनियन का है या फिर आप न्यू जॉब, नई बिजनेस, कुछ भी आपने अचीव करने का अगर आपने एक सोचा है तो वो यहाँ पे अचीवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी फिर। ठीक है, और इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, नियर फ्यूचर आपका यूनियन 110% होगा। बस आपको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, और नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा अपने आप का ऑरा क्लीन करो, जो भी करना है करो, पर नेगेटिव चीजें जो है हावी जब हो जाती है तो लाइफ का सारा एरिया ही खराब हो जाता है। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज। तो गुड लक आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आ रही है, और आपके जो एनिमीज है उनसे प्रोटेक्शन दी जा रही है। उसके बाद पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, और ये लॉन्ग लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।